प्रणाम मध्य प्रदेश। नहीं, चिंता मत करो, प्रणाम मध्य प्रदेश से यहां पर मेरा मतलब यह है कि ये किताब है, और ये जो किताब है ये किसी और ने नहीं दोस्तों, ये लिखी है महेश श्रीवास्तव। और उम्मीद करता हूं कि महेश श्रीवास्तव को आप सभी जानते होंगे। महेश श्रीवास्तव कौन है दोस्तों? ये वही बंदा है जिसने गाया है मेरा मध्य प्रदेश, है ना। मेरा मध्य प्रदेश आपने सुना होगा ना गाना, मेरा मध्य प्रदेश। अब गा के नहीं सुनाऊंगा, ये इस बंदे ने ऑलरेडी गा दिया है, लिख दिया है। तो इसी बंदे की किताब है जिसका नाम है प्रणाम मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रणाम मध्य प्रदेश के राइटर जो है वो है महेश श्रीवास्तव, और इन्होंने ही लिखा था मध्य प्रदेश सॉन्ग। सभी को समझ में आ गया? तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। अपन बात करने वाले एमपी जीके पर, और अपन बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पर जो आप शायद, है ना, मतलब जैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह के आंसर्स हो सकते हैं उसके, वो उन पर बात करेंगे। चलो स्टार्ट तो करो, पहले देखो तो यहां पर अब, अरे पेज आ भाई। जैसे कि देखो, आप सबको पता है कि यूनेस्को जो है हमारा, यूनेस्को भाई कितनी हेरिटेज साइट है। आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश में कितनी हेरिटेज साइट घोषित की हुई है, तो आपको मालूम है कि 3 तो है, अमूमन सबको पता ही होता है। तो कितनी दोस्तों? यूनेस्को ने 3 करी हुई है। ठीक है, अब उससे भी पहले तो यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखो, यूएन का तो मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन होता है। ई का मतलब एजुकेशनल हो गया, एस का मतलब साइंटिफिक हो गया, सी का मतलब कल्चरल हो गया, और ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा पेरिस है ना। और पेरिस कहां पे है साहब? फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 193 कंट्रीज इसमें करीब करीब पार्टिसिपेंट्स है ना, इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम बात करने की एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को ने घोषित की हैं। तो टोटल 3 है, लेकिन एक प्रस्तावित है, और प्रस्तावित जो है वो है मांडू। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो 3 है उनके नाम तो अपन पढ़ ही लेते हैं। एक खजुराहो है साहब। खजुराहो कहां है दोस्तों? ये छतरपुर में पड़ता है ना, एमपी के छतरपुर में ये पड़ता है। ठीक है, और इसको सन याद रखिएगा। खजुराहो को 1986 में दिया था, वहीं सांची को जो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया वो 1989 में दिया, और वहीं भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसे हमने 2003 में दिया। ठीक है, भीमबेटका आप सबको पता होगा ओल्डेस्ट केव्स है ना, प्री हिस्टोरिक एरा के, मीजोलिथिक एरा के। यहां पर कुछ और नहीं दोस्तों, पेंटिंग्स है। आदि मानवों ने जो भी पेंटिंग्स की होंगी, जो उस समय की पेंटिंग्स है, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर जाते रहते हैं। कुछ होता नहीं, बस जाते जबरन में, है ना। और अब क्या ही बोलूं, उसके नीचे जाओगे कमेंट तो पढ़ने को, देखो ना आपको क्या क्या मिलेगा कि सर यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं। अरे मैं बोलता हूँ, उतनी दूर तुम बाथरूम करने गए हो कि घूमने गए हो कि पेंटिंग देखने गए हो? तो कुछ भाई ऐसे लोग मत जाओ ना, या तो पहले घर में बाथरूम कर लो, या वहां ये बाथरूम सुसु करने गए। व्हाट इज दिस यार, कम ऑन। तो आप भीमबेटका गए थे, आप पेंटिंग देखने गए थे साहब। ठीक है, और आप जब भीमबेटका गए थे, जो गए उन्हीं को नहीं पता होता है कि यूनेस्को को 2003 ने, मतलब भीमबेटका को 2003 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। किसने? यूनेस्को ने, पेरिस फ्रांस वाला। ठीक है, सांची को 1989 में, ठीक 3 साल बाद खजुराहो के 1986 में खजुराहो हुआ था। खजुराहो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। इसके बारे में इतना ध्यान रखिए कि 885 एडी से लेकर के 1050 एडी के बीच में ये सारे मंदिर यहां पर बने थे करीब करीब। और जिन्होंने ये बनाया था वो थे चंदेल, है ना, चंदेल लोग थे। चंदेल राजाओं ने इसको निर्मित किया था दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर पहले 85 मंदिर थे, लेकिन वो सबके सब खंड, मतलब टूट गए सब। अब जो भी आक्रमण वगैरह जो भी हुआ है ना, उन पर अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अब करीब करीब 16 के आसपास मंदिर बचे हुए हैं। कहीं कहीं पे आपको 22 मंदिर पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे जब आप खोलोगे ना इसके विकिपीडिया वगैरह, तो आपको वहां पे 22 मंदिरों के नाम भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि चलो ये तो हो गया कि भैया खजुराहो को कब मिला था, ये तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। खजुराहो डांस फेस्टिवल भी हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि जो नायब तहसीलदार का पेपर था 2018 का, उसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि खजुराहो डांस फेस्टिवल जो होता है उसमें से कौन सा डांस उसमें नहीं होता है। तो आपको मालूम है ना, डांस फेस्टिवल में बहुत इंपॉर्टेंट डांस होते हैं। तो हालांकि उस क्वेश्चन में बहुत सारे थे, जैसे कि मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, कथक है, ठीक है, और भरतनाट्यम है, ये सारे डांस होते हैं। लेकिन मटकी डांस नहीं होता दोस्तों। मटकी डांस जो है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का डांस है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मटकियां जो है ना, महिलाएं लेकर के, सोलो डांस जो होता है उसमें ऐसे लेकर के नाचती हैं, समझ गए। और आपने जितने भी डांस मैंने बोले ना आपसे, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, जितने भी डांस, ओडिसी भी उसमें होता है। ठीक है, करीब करीब जितने भी डांस है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, अगले वीडियो में लाऊंगा। लेकिन है ना, मैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा साथ में, और जो कुछ अनछुए पहलू है उनको भी मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं अगले वीडियो में जस्ट इस क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो उसका आंसर जो है मटकी डांस है, और मटकी डांस भी मध्य प्रदेश का ही है, और वो मालवा रीजन का है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, खजुराहो 1986 में वापस आते हैं भैया, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 885 एडी, 1050 एडी चंदेल राजाओं ने बनाई। पहले 85 मंदिर थे, अब करीब 16 या 22 के आसपास मंदिर बचे हुए हैं। बाकी सब टूट के भी कर चुके हैं। ये पूछ लिया जाता है कि भैया किस शैली के निर्मित ये मंदिर हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना भैया, बड़ी खतरनाक खतरनाक सी भी वहां पर वो भी है ना, कामा सूत्र से जुड़ी हुई भी कुछ मूर्तियां वहां पे दी हुई है। क्या ठीक है, वो तो
जो भी है वो तो ये माना जाता है। देखो अब आप सोचोगे कि सर मंदिर के ऊपर ये सारी चीजें, अश्लील चीजें क्यों बनी हुई है वहां पर खजुराहो के ऊपर। देखो दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि और भगवान आपको अंदर मिलते हैं, तो ये सीधे कुछ और नहीं है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी को दर्शा रहा होता है। क्या है ना, इंसान शरीर में ही फंसा रह जाता है, उसे लगता है कि सारी चीजें सिर्फ फिजिकल है, वो यही सब चीजें ढूंढता है, इन्हीं चीजों के पीछे भागता है, वासनाओं के पीछे भागता है, सब चीजें हासिल करना चाहता है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वो उनसे पार पा ले तो अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। तो वो जो मंदिर है वो दिखा रही है आपका शरीर, जिसके पीछे आप भागते रहते हो, और जैसे ही आप अंदर झांकोगे, इन सब चीजों से ऊपर पहुंच जाओगे, तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो बस यही सिंबलाइज वो करता है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये नंगापन, ये सब बाहर छोड़ दीजिए, ये समझाने की कोशिश करता है। तो उसको गलत मत लो, तो वो सही चीज दिखाई गई है वहां पे। तो ठीक है, तो ये तो हो गई बात की वो ऐसा क्यों है। खजुराहो मंदिर की मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे। खजुराहो मंदिर जो है ये नागर शैली पे बना हुआ मंदिर है, नागर शैली से बनाए हुए हैं। नागर और द्रविड़ शैली दो तरह की शैली होती है, लेकिन नागर शैली में निर्मित है दोस्तों। अब आपसे ये पूछ रहे हैं किस किस धर्म से जुड़े हुए मंदिर यहाँ पे मिलते हैं, तो याद रखिएगा दो धर्मों से जुड़े हुए मंदिर मिलते हैं यहाँ पर, एक है हिंदू धर्म और एक है जैन धर्म। हिंदू धर्म के तीनों भगवान है ना, यानी कि ब्रह्मा से जुड़े हुए भी मंदिर मिल जाएंगे आपको, तो ब्रह्मा मंदिर वहां पे मौजूद ही है। वहां पे विष्णु से जुड़े हुए मंदिर मिल जाएंगे आपको, है ना, चतुर्भुज मंदिर, रामचंद्र मंदिर, आपके विष्णु मंदिर मिल जाएगा आपको, वराह मंदिर मिल जाएगा, समझ गए। ऐसे ही आपको लक्ष्मण मंदिर भी मिल जाएगा वहां पर। और सबसे बड़ा मंदिर जो है वहां पर वो है महादेव से जुड़ा हुआ मंदिर, जिसे कंदरिया महादेव मंदिर कहते हैं। खजुराहो का सबसे बड़ा टेम्पल है दोस्तों, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, महादेव से जुड़ा हुआ खजुराहो मंदिर है। ऐसे ही जैन धर्म से जुड़े हुए भी मंदिर वहां पर हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ, ये सारे जो है जैन धर्म से जुड़े। तो ये कुछ मंदिरों का नाम याद रखो, आप कभी कभी पूछ लेता है कि ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, इस तरह से क्लियर हो गया। तो शिव धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, दो मंदिर यहाँ पे आपको मिलते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर आपको सांची, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं है, ये स्तूप है ना। सांची के स्तूपों में, स्तूप क्यों है दोस्तों, वहां पर राख रखी गई है, जैसे महात्मा बुद्ध की जो राख है वो उसमें एक में रखी गई है, और बाकी जो आप उसके आसपास देखेंगे छोटे छोटे, वो उनके शिष्यों की है, समझ गए मेरी बात, है ना। और भीमबेटका कुछ नहीं दोस्तों, ये आदि मानवों की पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। तो इन तीन को जो है यूनेस्को ने घोषित किया है। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये सब मैंने आपको बताया खजुराहो मंदिर के बारे में। चलो आगे चलते फटाफट से, छोटा सा वीडियो हमारा, ज्यादा लंबा है नहीं भैया। देखो कुछ स्पेशल फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए। आपको क्या पता है कि हम 1 नवंबर को तो मनाते हैं मध्य प्रदेश दिवस, ये तो आप सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जो 1 नवंबर को ही अपना स्टेट डे मनाते हैं, राज्य दिवस मनाते हैं। तो नहीं पता तो याद रखिए 28 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं, है ना, टोटल 8 राज्य बोल रहा है जो सिर्फ 1 नवंबर को अपना बर्थडे मनाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, ये देखो जरा, एक तो हम जो मनाते हैं 1 नवंबर को, हमारा मध्य पर्व है, ठीक है, मध्य प्रदेश तो है, ये मध्य प्रदेश को मिलाकर के 8 राज्य है। मध्य प्रदेश के अलावा आपको मालूम है 2000 में हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, 1 नवंबर को ही हुआ था, तो वो तो है ही है इस लिस्ट में। साउथ के कितने स्टेट है ये भी याद रखिएगा, और नॉर्थ के कितने स्टेट है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ के कितने स्टेट है जो 1 नवंबर को ही अपना बर्थडे मनाते हैं। तो नॉर्थ में आपको याद रखना है, एक हरियाणा है और एक पंजाब है दोस्तों। इनको 1966 में ही 1 नवंबर में इनको बना दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा साउथ के राज्य देखो, आप एकदम चौंक जाओगे सुन के, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, समझ गया। मतलब साउथ के देख रहे हो आप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु एक जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जुड़े हुए हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक दूसरे, ये टच करता है इनको, क्लियर हो रही है मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आंध्र प्रदेश साउथ की पूरी बिल्कुल ऐसा मैप में ना उसको सर्कल कर लेना वहां पर, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका क्या कहना चाहिए, कुछ बचा क्या, कर्नाटका, ये जब हो गए, ठीक, और हरियाणा, पंजाब। तो आप इनको देखोगे तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और मध्य प्रदेश को मिलाकर के 8 राज्य टोटल ऐसे हैं। तो अब बचे, अब कितने बचे, अब 20 और बचे, जिनको आपको रटना पड़ेगा कि भाई वो किस डे में आते हैं, समझ गए। तो उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे ऐसे कवर करने की कोशिश करूंगा, ऐसे क्या ना याद हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि 28 में से 8 राज्य ऐसे हैं जिनका 1 नवंबर को बनता है। उसमें एमपी, सीजी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कितने साउथ के हैं, कितने नॉर्थ के हैं, सब मैंने बता दिया। और मिडिल में तो हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो है ही है। क्लियर दोस्तों। अब आपको मालूम है ना, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और हिंदी भी देवनागरी लिपि। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारे सरकारी काम है वो सारे के सारे जो है हिंदी लैंग्वेज में चलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब भैया स्टेट सॉन्ग की मैंने बात करी थी, मेरा मध्य प्रदेश, ये वही है सॉन्ग जिसको लिखा था अपने, किसने, अपने लिखा था श्रीवास्तव साहब ने, है ना, ये रहे महेश श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों को बिल्कुल शेयर करो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अलग तरीके से मैंने इसको लाने की कोशिश की है, और ऐसे वीडियो भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी और एमपीएसआई है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ नए तरीके से या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पर बात करूंगा मैं आपसे, ताकि आप थोड़ा सा तैयार हो जाओ। क्लियर दोस्तों, चलिए, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश, प्रणाम मध्य प्रदेश।